हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल हो रही है और 16 नवंबर से असली खेल शुरू हो जाएगा। तो ये क्या खेल होने वाला है, ब्रह्मांड में इतनी बड़ी हलचल क्या हो रही है, ऐसा क्यों लिखा गया है, ये हम सबसे पहले समझेंगे और इसके बाद समझेंगे कि इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा और इसका उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में इन ग्रह स्थितियों का पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। तो पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो देखा जाए तो सूर्य की बात की जाए सबसे पहले, तो सूर्य 16 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और चंद्रमा तो सवा 2 दिन में ही अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं और मंगल भी 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और मंगल के बाद बुध की बात की जाए तो 6 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और बृहस्पति 30 अक्टूबर 2023 को ही राहु और केतु के गिरफ्त से मुक्त हो चुके हैं। राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए थे तो इससे चांडाल योग का निर्माण हो गया था, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं पिछले 18 महीने से 2 साल से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। और देखा जाए तो अब शुक्र की बात करें तो शुक्र तो 2 तारीख को ही 2 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शनि की बात की जाए तो शनि देव अभी तक वक्री थे, अब 4 नवंबर को ही ये मार्गी हो चुके हैं। तो देखा जाए तो ये 9 के 9 ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल, अर्थात जितने ग्रह हैं सभी अपना परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़ी हलचल हो रही है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ने वाला है। इसीलिए हमने लिखा कि असली खेल चालू होगा। तो आइए समझते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि पूरे ध्यान से पूरा सुनिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा। जैसे आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि जैसे शुक्र का परिवर्तन हुआ तो आपने वीडियो देखा होगा कि बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, जैसे कि अब दाम्पत्य जीवन में लव पार्टनर के लिए भी समस्याएं, या शुक्र से संबंधित जो काम करते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, या अन्य काम जो शुक्र से संबंधित, कला से संबंधित यदि आप काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को समस्याएं जीवन में, रोग बाधाएं, अनेक तरह की समस्याएं आने वाली हैं। परंतु इसे भी हम समझेंगे अच्छे से। और पूरे महीने में जो आप वीडियो देखते हैं तो उससे कंफ्यूज होते हैं, उसका भी निचोड़ इसी वीडियो में हम लेने वाले, अर्थात पूरे महीने का क्या रिजल्ट होगा, जितने भी ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं सब ये हम समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक जो आपके जीवन में समस्याएं आ रही थी, सबसे पहले संतान के प्रति, संतान का व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं था। कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहा था कि संतान हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, ये कर रही है। तो अब आपकी संतान के साथ अच्छी स्थिति हो जाएगी। और यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे, आपकी कुंडली में योग भी था, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो यही समय होगा कि जिससे आप संतान की प्राप्ति आपको होने के योग बन रहे हैं पूरी तरह। और इसके अलावा विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट थे वो पढ़ाई में मन तो लगाना चाहते थे, पर चाहते हुए भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। कमेंट करके बताइएगा आप लोग, यहाँ ये क्या घटनाएं घट रही थी कि नहीं घट रही थी। तो विद्यार्थी जो अभी तक विचलित थे कहीं ना कहीं, चाहे वो सोशल मीडिया को लेके हो, चाहे आपके फ्रेंड आपको विचलित कर रहे हों, तो अब आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपने जो पहले मेहनत की है और अब मेहनत करेंगे तो उसका सबका रिजल्ट एक साथ अब मिलने वाला है। और जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या कहीं भी यदि आप निवेश करते हैं तो आपके निवेश अभी तक गलत साबित हो रहे थे, अब वही निवेश आपको फायदा देना चालू कर देंगे और आप सही जगह अब निवेश कर सकेंगे, सही निर्णय ले सकेंगे। और इसके अलावा भाग्य का साथ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी तक आप बहुत प्रयत्न करते थे, कोई भी काम करते थे, तो वहाँ पर जब आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी थी। आप सही निर्णय नहीं ले पाते थे। आप तो सोचते थे कि हाँ मैं बहुत अच्छा निर्णय ले रहा हूँ, परंतु वो बाद में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत साबित होता था और
बाद में नुकसान हो जाता था। तो अब भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे बिगड़े हुए काम अब बनने वाले हैं। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है, आय में भी वृद्धि होने वाली है। और यदि आप छोटी छोटी बीमारियों से घिरे हुए थे, बीमारियां परेशान कर रही थी, स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो स्वास्थ्य लाभ भी होने वाला है। अब बीमारियों से भी छुटकारा मिलने वाला है। बड़े भाई के साथ यदि बात विवाद चल रहा था, तो अब उनका स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और साथ में यदि बॉस का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर था, तो यहाँ से भी अब मुक्ति मिलेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकेंगे और अच्छी इनकम आपको प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा यदि आपके जीवन में आलस्य था और आप यदि कोई कंपटीशन में भाग ले रहे थे, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे थे या कोई काम ऐसा कर रहे थे, वहाँ पर असफलताएं मिल रही थी। वो लोग जो सोशल मीडिया के क्षेत्र में हैं, उनको भी असफलताएं मिल रही थी, या क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आप काम करते हैं या ऐसा कुछ अध्ययन पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर यदि समस्याएं थी, तो अब वहाँ से भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखा जाए तो पूरी तरह आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, परंतु खाली इतनी बात सुन के आपको वीडियो नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब असली बात समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपने ये सुना तो, और बहुत सारी वीडियो में आपने ऐसा सुना होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर होता क्यों नहीं है, ये असली बात अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने पूरे महीने का भी कवर किया इसमें कि जितने योग बन रहे हैं। अब जैसे योग की बात की जाए तो सौर योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, लंपट योग बन रहा है, मकैनिक योग बन रहा है। ये जो सभी राजयोग और दुर्योग बन रहे हैं, इसके अलावा और भी अन्य योग हैं। तो ये जो सभी योग बन रहे हैं, इनका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब एक यहाँ पर शंका हो सकती है आपको कि अब जैसे शुक्र नीच के हो चुके हैं और वो भी केतु के साथ बैठे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र तो नीच के हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुध की राशि में है शुक्र और केतु भी, और आप जानते होंगे, यदि आप देखते हैं हमेशा ज्योतिष के कार्यक्रम, तो आपको ये पता होगा कि शुक्र, राहु और केतु, ये दोनों जिसकी राशि में बैठते हैं उसके अधिपति के अनुसार रिजल्ट देते हैं। तो बुध की स्थिति अच्छी है, क्योंकि वो सूर्य के साथ हैं, बुधादित्यों का निर्माण कर रहे हैं। अब इसके अलावा शुक्र भी बुध की ही राशि में है, तो वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे, बिल्कुल सही बात है। नीच के हैं तो अपना प्रभाव तो देंगे, परंतु बुध काफी हद तक संभाल लेंगे। इसके अलावा ये जो राजयोग के निर्माण हो रहे हैं, जैसे बुधादित्य योग हो गया और सौर योग हो गया, और भी अन्य योग बन रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अब मुक्त हो चुके हैं चांडाल योग से। तो ये सब जो शुभ परिणाम है, ये कहीं ना कहीं आपको बचाएंगे और आपको बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। अब ये बात तो हमेशा आप ध्यान में ही रखिए कि कभी भी सिक्के के एक पहलू नहीं होते हैं, दो पहलू होते हैं। तो हमारे जीवन में यदि सुख है, तो थोड़ा बहुत दुख तो होगा ही, ये हमको मान के ही हमेशा चलना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसको खाली सुख प्राप्त हो, दुख ना हो, क्योंकि कितनी भी ग्रह अच्छी स्थिति हो, 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाएं, पर 100% सुख और अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी भी, जैसे मैंने पहले कहा कि सिक्के के एक पहलू नहीं, दो पहलू होते हैं। अब हम समझते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने ये समझा जो, तो ये गोचर का प्रभाव था, क्योंकि गोचर का 50% प्रभाव होता है और 50% आपके जन्म कुंडली का। तो गोचर में स्थिति तो आपके अनुकूल बन रही है, आपको अच्छे रिजल्ट देने वाली बन रही है, परंतु आपके जन्म कुंडली में कैसी ग्रहों की स्थिति है, ये समझना जरूर है। यदि आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थिति है ग्रहों की, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, कॉल मत करें, और व्हाट्सएप में मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जरूर देखिएगा, चेक करिएगा कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है कि नहीं। यदि अच्छी नहीं होगी, कोई खराब दशा चल रही है या ग्रहों की स्थिति मजबूत नहीं है, तो फिर रिजल्ट ये आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो फिर इसीलिए आपको लगता है कि जो बताया गया वैसा हो नहीं रहा है। हम बहुत समय से बहुत सारी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, पर कुछ होता नहीं है। कारण यही होता है, तो इसको जरूर समझ लीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं प्रिय दर्शकों उपाय की। तो उपाय की बात करें
तो आपको एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अर्घ्य देना चाहिए। और इसके अलावा आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान जी की आराधना जितनी ज़्यादा कर सके, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं यदि आपके पास समय हो। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए और सबसे बड़ी बात कि आपको राम नाम का स्मरण जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है, क्योंकि जब राम जी की आराधना करें तो हनुमान जी खुद ही प्रसन्न होते हैं। जहाँ राम नाम का आप कहते हैं कि जहाँ भगवान राम का नाम लिया जाता है वो हनुमान जी खुद पधार जाते हैं। तो इसलिए राम नाम का स्मरण करिए और साथ में कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें, क्योंकि आप खाली लिखना नहीं है, स्मरण भी करना है। आपने जैसे 5 बार लिखा तो 5 बार लिखते समय आप कम से कम 10-50 बार तो स्मरण कर ही लेंगे। बोलते जाना है मन ही मन और स्मरण करते जाना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि आप यहाँ तक हैं तो आप समझ गए होंगे कैसा रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। जो नहीं पहुँचे हैं उनको भी शेयर करिए जिससे सभी को मालूम पड़ सके, लोग कन्फ्यूज ना रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।